वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया है। पाकिस्तान में भारत का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पाकिस्तान में भारत का ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला है। आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन देखने को मिला है। पाकिस्तान और पीओके में भारत ने एयर स्ट्राइक किया है। 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक कर 24 मिसाइलें दागी हैं। मसूद अजहर के बवलपुर ठिकानों पर यहां हमला किया गया है। हमले में भारत ने एयर स्पेस का उल्लंघन नहीं किया है। जो एयर स्पेस बंद किया गया था पाकिस्तान के द्वारा और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, तो इन दोनों ही एयर स्पेस को, तो आपने तस्वीर देखी जहां पर यह हमला होते हुए दिखाया, जिसमें 24 मिसाइलें दागी गई हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, 15 दिनों से इस हमले की, इस अटैक की, ये एक्शन की जो जरूरत थी वो अब हुआ है, जिसमें हमने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया है। पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश था और अब जाकर कहीं ना कहीं लोगों में एक शांति का भाव आया कि हाँ, हमने जवाब दिया है और एक कड़ा जवाब दिया है यहाँ पे। बिल्कुल चिरायु, देखिए जब भी इस तरह की घटना होती थी, कोई भी आतंकी हमले होते थे, तो ये इंतजार रहता था कि कब भारत जो है पाकिस्तान पर हमला करेगा, कब वहाँ के जो टेररिस्ट एरिया है वहाँ पर अटैक करेंगे। और क्योंकि काफ़ी जो घटना हुई है पहलगाम की, एक साथ 27 लोगों की मौत हुई और इसमें एक बड़ा जो सुहाग छीना गया है। यानी जो भारतीय महिलाएं हैं जो वहाँ पर टूरिस्ट बनकर वहाँ पर गए हुए थे, उनका सुहाग छीनने का काम आतंकियों ने किया और इसीलिए एक बड़ा नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। और इसी नाम के तहत ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। 10 बजे प्रेस ब्रीफिंग होगी और इसमें पूरी जानकारी इंडियन आर्मी देगी कि कैसे हमला किया गया, कितने लोग मारे गए, आतंकी कितने ढेर हुए, कैसे पूरी तरीके से तैयारी की गई थी। और इस बदले को लेकर अब पूरे देश भर में जश्न का लहर है, क्योंकि एयर स्ट्राइक करके पूरी तरीके से सेना ने पाकिस्तान को भी बता दिया और उन आतंकियों को बता दिया जो भारत पर अपनी बुरी नजर रखते थे। और इसको लेकर बहुत खुशियां जो है लोगों में है। कुछ यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। काफी टाइम से इंतजार था कि पाकिस्तान पर हमला हो, पीओके पर हमला हो, वहाँ के आतंकियों पर हमला हो। आज एयर स्ट्राइक कर दिया इंडियन आर्मी ने, क्या कहेंगे? बिल्कुल ये खुशी की बात है। ये देश की जनता में तो आक्रोश था ही और चाह भी रहे थे, देश की जनता चाह रही थी कि ये चीज़ें जल्द से जल्द होनी चाहिए। पर अब जब भी हुआ अच्छा ही हुआ। और जो ये आतंकवादियों द्वारा या उनके सहयोगियों द्वारा जो ये बर्बरतापूर्ण और कायराना हरकत की गई थी, इनसे भी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा था कि कल्पना भी नहीं कर सकते इनको इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। और हम तो चाहते हैं वैसी ही सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जो लोग इस आतंकवादी हमले में मारे गए, उनके परिवार वालों पे और देश वालों पे क्या दुखद ये क्षण बीता था, वो हम बता सकते हैं, हम जान सकते हैं। पर अब जो भी हुआ ऊपर वाले की वो थी। पर अब जो भी होना चाहिए, और इन आतंकवादियों को और इनके सहयोगियों को, वो जो पाकिस्तान है इनके सहयोगी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, और उससे भी ज़्यादा, मतलब जो मोदी जी ने कहा था कल्पना के से भी ज़्यादा इनको सज़ा दी जाएगी, वो मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल, देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है, क्योंकि पहलगाम घटना के बाद पूरे देश को इंतजार था कि कब इंडियन आर्मी उन्हें जवाब दे। और भी लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, सीनियर सिटीजन है। लेकिन देखिए आज वो समय आ गया कि अब पीओके पर जो है वहाँ पर हमला कर दिया गया है, एयर स्ट्राइक किया गया है। पहलगाम की घटना के बाद लंबे समय से इंतजार था और ये चर्चा भी बनी हुई थी कि अब सरकार शांति वार्ता तो नहीं कर लेगी, लेकिन आज सरकार ने बता दिया, इंडियन आर्मी ने, कि हमला जो है कर दिया गया है। मुझे तो लगता है कि पीओके में टेरर कैंप्स पे हमला सिर्फ इस घटना के बाद नहीं, लगातार होने चाहिए, ताकि वो आतंकी सिर ही न उठा पाए। यदि हम ये लगातार करें तो वास्तव में पीओके तो हमारा ही है ना, वो धरती हमारी है और उस पर हमको जो भी उचित कार्रवाई हो वो बिल्कुल करनी चाहिए और लगातार करनी चाहिए। सर, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। भारत देश की 25 महिलाओं का सुहाग जो छीना गया पहलगाम घटने में, क्या लगता है सरकार जो बदला ले रही है उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? सरकार इस घटना के बाद नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज़ें लगातार होनी चाहिए। वहाँ टेरर कैंप बनने ही नहीं जाने चाहिए। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हम लगातार
क्षेत्रों पर नज़र रख सकते हैं। हम एक समृद्ध और टेक्नोलॉजिकली उन्नत देश हैं और हमको सारे प्रयास करने चाहिए कि हम उस एरिया की सुरक्षा करें और वहाँ पे इस तरह की कोई भी गतिविधि हो हम उसको पहले ही, बड़ा होने के पहले ही नेस्तनाबूद करें। देखिए, इनका कहना है कि इस तरह की घटना न केवल पहलगाम की घटना, जबकि पहले भी जब घटनाएं हुई हैं तब भी इस तरह के टेरर जो स्पॉट है वहां पर अटैक करने चाहिए। सरकार पूरी तरीके से सशक्त है, हमारे जवान पूरी तरीके से ताकतवर है, तमाम उनके पास हाईटेक बंदूकें हैं, हाईटेक सामान है, हाईटेक जानकारियां हैं, इनपुट्स हैं। उसके बाद कभी भी ऐसे घटनाओं का इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन आज इस पूरे घटना के बाद, पहलगाम घटना के बाद जो है काफ़ी लंबे समय से इंतजार था और पूरे देश भर में इसी बात की चर्चा थी कि क्या इंडियन आर्मी जो है वो बदला लेगी, क्या सरकार पाकिस्तान से बदला लेगी, आतंकियों से बदला लेगी, पाकिस्तान के जो सहयोगी हैं उनसे, जो टेररिस्ट के जो सहयोगी हैं उनसे बदला लेगी। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ था। लेकिन फिर भी हम और भी लोगों से बात करेंगे। आज जो पाकिस्तानी जो क्षेत्र है, पाकिस्तान में जो टेरर है, आतंक का जो कैंप बना हुआ था, वहाँ पर इंडियन आर्मी ने हमला कर दिया है। कैसा लग रहा है आपको? वो तो बहुत बुरा है, उसका फाइट करना है, पूरा ज़रूरी है। उसका पूरा संघर्ष करेंगे, पाकिस्तान को उसका पूरा जवाब देंगे, यही हमारा उम्मीद है। सरकार पाकिस्तान पर हमला कर दिया है इंडियन आर्मी, इंडिया कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। वो तो उसको तो हार मानना पड़ेगा, हरा कर छोड़ेंगे उसको, वो पूरा उसका जवाब मिलेगा उसको। कितना गुस्सा था पहलगाम घटना के बाद? हमारे साथ जो किया है, वो जितना किया है ना, उसका जवाब उसको पूरा देंगे, ये हमारा उम्मीद भी है और ये सीधा उतरेगा। ठीक है जी। तो देखिए, इस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर का नाम जब सामने आया तो पूरे देश में इस बात का चर्चा होने लगा कि किस तरह से बदला लेंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी ने लॉन्च कर दिया है और अब ये पूरा ऑपरेशन जारी है। सुबह आज 10 बजे प्रेस ब्रीफ होगी और उसमें इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जो है जानकारी भी इंडियन आर्मी साझा करेगी। जी अविनाश, उरी अटैक के बाद जो 11 दिन बाद ये जवाबी कार्रवाई हुई, उसके बाद पुलवामा की बात करें तो पुलवामा अटैक के बाद लगभग 12 दिन बाद कार्रवाई हुई और अब जाकर अगर पहलगाम की बात करें तो 15 दिन बाद जवाबी कार्रवाई हुई है। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए कि इंडिया यहाँ पर तैयारी तरीके से कर रहा है, पहले पुख्ता तैयारी करता है और उसके बाद फिर जवाब देता है। ये देखने को हर बार मिला और इस बार जो थी तैयारी कुछ ज़्यादा ही पक्की की गई, क्योंकि इस बार ऐसी आशंकाएं थी कि युद्ध जैसे माहौल है, इसलिए यहाँ पर ये तैयारी को लेकर समय दिया गया। सभी जगहों से ये सवाल और दबाव बनाया जा रहा था, खास करके केंद्र सरकार पर ये दबाव बनाया जा रहा था कि ये जो हमला हुआ है उसका जवाब कब दिया जाएगा, पहलगाम का जो अटैक किया गया था उसका जवाब कब दिया जाएगा। जिस पर उन्होंने ये बयान भी दिया था कि जो हमला किया गया है उस पर बहुत ही कड़ा जवाब दिया जाएगा और ज़मीन पर ये विवाद हुआ है उस ज़मीन को भी पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। और इसी के साथ आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द आपका रुख करते हैं। तो पहलगाम हमले के बाद अब बदले का जो ऑपरेशन सिंदूर लिया गया है उसका ये शुरुआत हो गई है। भारत ने एयर स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को यहां तबाह किया है। सीएम साहब ने सोशल मीडिया पर यहां पोस्ट किया है और लिखा है, हर हर महादेव वंदे मातरम। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है। कल रात 1:30 बजे के करीब यहां पर भारत ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के मेनलैंड में आतंकियों के 9 ठिकानों पर 24 मिसाइलें दागकर यह हमला किया है। और ये पहलगाम आतंकी हमले का एक बहुत बड़ा बदला लिया गया है। भारत ने साफ बता दिया है कि वो आतंकियों या जो भी भारत की ओर आतंकी नजरों से देखेगा उसे वो छोड़ेंगे नहीं। और इसी पर सीएम साय का सोशल मीडिया पर पोस्ट आता है कि हर हर महादेव वंदे मातरम। तो उन्होंने इंडियन आर्मी के पोस्ट को रीट्वीट करते हुए ये लिखा है